मेरा नाम रोहित है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। एक दिन बारिश आ रही थी। मैं और मौसी एक ही कब में थे और टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते खड़ा हो गया। मौसी ने दूसरी तरफ मुंह कर रखा था और मेरी तरफ पहाड़ कर रखे थे। खड़ा हुआ पहाड़ पे टच करने लगा। मौसी कुछ नहीं बोली और मुस्कुराने लगी। मौसी बोली, क्या कर रहे हो भतीजे? और हंस पड़ी। बोली, बहुत खड़ा हो रखा है। मैं बोला, क्या करूं मौसी जी? बोली, कोई है नहीं क्या? मैं बोला, नहीं मौसी जी, कोई नहीं है। बोली, कोई देख लो इसको बैठाने के लिए। मैं बोला, कौन लेगी इतना मीठा और लबा केला? फिर मौसी बोली, कभी मौका मिलेगा तो मैं बैठा दूंगी इसको। ये सुनकर मैं तो खुश हो गया। फिर रात को सोने की तैयारी करने लगे। एक चारपाई पर मैं था और साथ वाली चारपाई पर मौसी थी। फिर रात को लाइट बंद कर दी और सोने लग गए। थोड़ी देर बाद मैंने आराम से अपना हाथ मौसी के सने पर रख दिया और उन्होंने अपना कमज थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया, पर बाद में थोड़ी देर बाद फिर से वही रख दिया। मौसी ने फिर से अपना करता उठा दिया। मैंने अपना हाथ वहीं पर रखे रखा। थोड़ा इंतजार करने के बाद मौसी ने मेरा हाथ खींचकर बॉल पर रख दिया। मैंने धीरे धीरे बॉल को दबाना शुरू कर दिया और दबाता गया, जोर जोर से दबाता गया। बॉल को आराम से दबवा रही थी, पूरा मजा ले रही थी। इतने में मामा आ गए और गेट खोल दिया और रूम की लाइट ऑन कर दी। मामा बोला, चल हम ऊपर सोते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह घर में कोई नहीं था। कमरे में मैं और मौसी अकेले थे। मौसी मेरी तरफ मुस्कुराए और बोली, करेगा क्या? ये कहकर वो हंस दी। मैंने उनके एक हल्की सी कस कर दी, फिर टूट पड़। मैं आम दबाने लगा। दोनों ने आपस में सब उतर दिए और मैं आमों को मुंह में लेकर खाने लगा। मौसी बोली, जोर जोर से आमों को खाओ, अच्छा लग रहा है। मैंने सलवर भी खल दी। गुफा के ऊपर कुछ नहीं लगा रखा था तो गुफा बिल्कुल मेरे सामने थी। मैं गुफा के ऊपर अपना मुंह रख के खाने लगा। मौसी बोली, इसको नहीं खाते। फिर मौसी बोली, अब गुफा के अंदर भी डाल दे, रुका नहीं जा रहा है। फिर मैंने दोनों को अपने कंधे पे रखा और उस पे सेट किया और रगड़ने लगा। बोली, थोड़ा गीला कर लो, केले को आराम से थैली में डलेगा। मैंने कहा, मौसी आप ही कर दो। फिर मौसी ने पूरा गीला कर दिया। फिर मैंने उसके ऊपर रखा और एक जोर से झटक मारा, लेकिन आधा ही थैली के अंदर गया। बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने एक झटक और मारा और पूरा केला अंदर चला गया। जोर से आवाज निकालने लगी तो मैंने उनके मुंह को दबा दिया। मैं जोर जोर से खाने लगा और परा अदर डाले हुआ था। थोड़ी देर में मौसी को दर्द कम हुआ तो मैंने हल्के हल्के केले के झटक लगाने शुरू कर दिए, जिससे उनको मजा आने लगा और मैं साथ साथ में आमों को खा रहा था और साथ साथ झटक लगा रहा था। मौसी बोली, जोर जोर से झटक लगा, अब दर्द नहीं हो रहा है। फिर मैं अपनी पूरी स्पीड से झटक लगाने लगा। पूरे कमरे में पचा पचा की आवाज आ रही थी। मौसी की धीरे धीरे आहा आहा की आवाज निकल रही थी। फिर मैं रुक गया तो मौसी बोली, क्या हुआ, दर्द डालना? फिर मैंने दोनों को सीधा किया और ऊपर लटक गया और केला गुफा पे रख कर जोर से झटक लगाना शुरू कर दिए। पटक पटक की आवाज आ रही थी। फिर जोर जोर झटक लगाने लगा। मौसी बोली, गुफा के दरवाजे से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा है। मैंने कहा, मौसी पानी पी लूं? मौसी बोली, पी ले, सारा पानी पी ले। फिर मैंने बाहर निकला और दोनों को चौड़ा करके गुफा के ऊपर मुंह रखा और सारा पानी पीने लगा। मौसी बोली, जब अदर डाल के भी खा ले। फिर मैंने जब अदर डाल दी, मौसी की आवाज निकलने लगी। फिर मौसी बोली, अब अदर भी डाल दे, मटा और लबा केला। फिर पूरा अदर डाल दिया और जोर से दोबारा झटक मारने लगा। थोड़ी देर बाद जोर जोर के झटक के साथ कले का पानी निकलने वाला था। मैं बोला, मौसी कले का पानी निकलने वाला है। मौसी बोली, अदर ही डाल दे, गुफा बहुत दिनों से प्यासी है। फिर मैंने पूरा पानी अदर ही डाल दिया और पूरी गीली हो गई। फिर मैंने सारे पानी को जब से चाट लिया। डेली रात को 9 बजे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।